चलिए तो बच्चों अब सेट बी पे बात करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके सेट बी को देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बेटा, लेकिन 1 और 2 मार्कर तक के क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए। जो इसमें सेट सी होता है 5 मार्कर क्वेश्चंस, बच्चों उनको करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आते नहीं है पेपर के अंदर, 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो सेट ए और बी को आप करें, सी सेट को आप छोड़ सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, तो सेट बी, out of the 1000 persons 25% were industrial worker and the rest were agricultural worker. 300 of them enjoyed the world cup match and 30%। बच्चों दो फीचर्स को यहां पर मैं टेबुलेटेड कर सकता हूं, है ना, तो इजीली आंसर निकाल दूंगा मैं। एक एग्रीकल्चरल वर्कर हैं, एक इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, और एक जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा टीवी पे, और जिन्होंने नॉट वॉच्ड, एक है नॉट वॉच्ड। दो फीचर्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं। तो आइए इसको हम टेबल बना के बहुत आसानी से फटाफट कर लेंगे। ये लो, तो जब भी दो फीचर्स वाली बेटे ऐसे बात हो तो ऐसे एक टेबल बना करके, है ना, रफली सी, और आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। जैसे कि मैंने ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं जो फर्स्ट फीचर मैं देख पा रहा हूं वो है इंडस्ट्रियल वर्कर एंड एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक। तो ये लो जी, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर, ये टोटल है। और एक जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा, वॉच्ड वर्ल्ड कप, और नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, एंड हियर टोटल, ठीक। सिंपल, जैसे आपको ठीक लगे, इजी हो जाएगा। अब उसकी बात सुनो, वो कहता है आउट ऑफ द 1000% 25% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। टोटल 1000 लोग हैं, टोटल 1000 लोग हैं। 25% जो है उनमें से वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का टोटल यहां है, ये 250 हैं। तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स का टोटल कितना रह गया, 750, ताकि टोटल मैं 1000 बना पाऊं। उसके बाद क्या कहता है साहब, 300 पर्सन्स एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप मैच वॉच्ड 300, ये इसका टोटल है। तो इसका मतलब नॉट वॉच्ड में कितने हैं, 700। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैच वर इंडस्ट्रियल वर्कर। नॉट वॉच्ड में 30% इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो नॉट वॉच्ड में टोटल है 700, उसका 30% 210 है ना। ये कौन है, ये हैं साहब, ये हैं साहब इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है जी। तो 210 हो गया, और अब आपको पूरी टेबल अपने आप ही पता चल जाएगी। ऊपर वाला जो बैलेंस है वो हो जाएगा 40, क्योंकि टोटल 250 है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, और ये रह गया 260, और इससे अगली वाली फिगर आएगी आपके पास 500, 490, ठीक। अब आपके जो मतलब की चीज है वो ढूंढो भाई। मतलब की चीज क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप। एग्रीकल्चरल वर्कर वॉच्ड वर्ल्ड कप, एग्रीकल्चरल वर्कर वॉच्ड वर्ल्ड कप। तो ये आ गए आपके 260 मेंबर जो आपको एग्रीकल्चरल वर्कर एंड वॉच्ड वर्ल्ड कप की कैटेगरी में दिख रहे हैं, दैट आर 260। सो व्हाट इज द ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए डन, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers were 45 as a whole and the percentage of male coffee drinkers 20. What is the percentage of female coffee drinkers? अब यहाँ पर दो फीचर्स दिख रहे हैं, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉट कॉफी ड्रिंकर्स, और साथ में मेल एंड फीमेल, दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पे दिख रही है। आओ इसको भी बना लो फिर। ये लो जी, मेल, फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉट कॉफी ड्रिंकर्स, टोटल। चलो, अ सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया। अब ये सब परसेंटेज में, तो परसेंटेज का सम हमें पता है सर, परसेंटेज का सम तो 100 होता है,
तो ये हो गया 100। अब उसकी बात सुन लो। अ सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%। वुमेन 40% है, तो फीमेल को वुमेन लिख दो यार, मैन वुमेन है ना। वुमेन 40% है तो मेन 60% है। ओके, अगली बात सुनो। एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45। कॉफी ड्रिंकर्स का सम 45 है, तो ये कॉफी ड्रिंकर्स का सम इधर टोटल 45 है। तो नॉट कॉफी ड्रिंकर्स अपने आप में 55% लोग नॉट कॉफी ड्रिंकर्स हैं। सिंपल सी बात है, टोटल 100% कैटेगरी है। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स, अब मेल भी हो और कॉफी ड्रिंकर भी हो, ये 20% लोग हैं। मेल भी हो और कॉफी ड्रिंकर भी हो, ये 20% लोग हैं। यही बात है ना, मेल भी और कॉफी ड्रिंकर, ये 20% लोग हैं। ठीक है, तो बस फिर कहानी खत्म, कुछ बचा ही नहीं। ये 40 हो गए, ये आपके 25 हो गए और ये आपके 15% हो गए। अब आपको पूछता क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉट कॉफी ड्रिंकर्स। फीमेल नॉट कॉफी ड्रिंकर्स, फीमेल नॉट कॉफी ड्रिंकर्स, ये फीमेल, ये नॉट कॉफी ड्रिंकर्स, और ये 15 पे आपकी बात सेटल हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। आगे उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production and the other were 20, 30, 35, 23 units। अच्छा जी, what is the difference between the central angle for the largest and smallest component of the cost of sugar। ठीक है, तो मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस लेना ना एंगल्स का। तो बेटा पहले एंगल कन्वर्जन करना पड़ेगा ना। एंगल कन्वर्जन कैसे करूंगा, देखो सबसे छोटे वाले का एंगल बनाना है और सबसे बड़े वाले का एंगल बनाना है। अब सबसे छोटा नंबर कौन है सर, सबसे छोटा नंबर है 12। सबसे बड़ा नंबर कौन है सर, सबसे बड़ा नंबर है 35। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है आपकी 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 90 है, 90। तो सबसे छोटे वाले की एंगल निकाल लो, 12/90 में से 12 इंटू में 360 टोटल एंगल है ना। 360 डिग्री का टोटल सर्कुलर एंगल होता है ना पाई चार्ट में। तो यहाँ पे सबसे छोटा एंगल आपका बन गया 12 इंटू 360 डिवाइड बाय 90। सबसे छोटा एंगल बन गया 48 डिग्री का। और सबसे बड़े को एंगल दो तो सबसे बड़े वाले को एंगल मिलेगा 35 में एंगल मिलेगा। तो 35 का एंगल कैसे निकालोगे भाई 35 के अगेंस्ट, तो 35/90 मल्टीप्लाइड बाय 360। सो आई विल डू इट एज 35 इंटू 360 डिवाइड बाय 90। 140 डिग्री का सबसे बड़ा एंगल बनेगा। अब 140 डिग्री का सबसे बड़ा एंगल है साहब, 48 डिग्री का सबसे छोटा एंगल है, तो दोनों के बीच में 92 डिग्री का गैप है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी बच्चों मेरा आंसर बनेगा। 92 डिग्री दोनों सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल के बीच में डिफरेंस जो होगा वो होगा 92 डिग्री, 92 डिग्रीज का डिफरेंस मिलेगा। ओके, ऑप्शन सी डी। और क्वेश्चन नंबर 4, the number of accident for 7 days in a locality are given below। तो what is the number of cases when 3 or less accidents occur। 3 या उससे कम। तो 3 या उससे कम में टोटल कितना होगा भाई, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी 3 उससे कम की है, तो सबका सम कर लो आप। इन सबका सम 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31 87, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी है, क्योंकि 3 और 3 से देखो ना, 0 एक्सीडेंट की इतने फ्रीक्वेंसी है, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, तो 87 टोटल बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86 पर्सन्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500। मोर देन 1500 में आपको परसेंटेज बताना है ना, परसेंटेज बताना। मोर देन 1500 में 36 लोग हो गए, क्योंकि इनकी इनकम 1500 से ज़्यादा है, और ये 7 लोग हो गए। तो 36 और 7 कितने लोग हुए भाई, ये हो गए आपके 43 पर्सन्स हो गए ना।
43% out of the total persons. Total persons are 15 plus 28 plus 36 plus 7. Out of the total persons 86. तो कितने परसेंट लोग हो गए भाई ये, इसको निकाल लो, डबल ही हो गया नीचे वाला मामला, तो 50% है ना। तो ये 50% लोग हो गए, तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 50% लोग ये हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। 30 से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो 30 से ज़्यादा मार्क्स भाई 84। अच्छा, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, ये CF है, तो अपने को क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 30। तो मोर देन 30 में बच्चों ये जो बिलो 40 लिखा है आपका, बिलो 40 में टोटल 84 हैं, तो ये बिलो 30 में 65 है, तो 30 to 40 में इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा और 40 to 50 में इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा। तो मैं क्यों ना 65 और 100 के बीच का गैप ले लूं, है ना। यानी 30 to 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 माइनस 65। तो ये 35 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से वो ज्यादा देखने को मिल गए। यही पूछा था आपसे, हाँ यही पूछा था। तो सी ऑप्शन बच्चों यहां पर करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 250 एंड 300 के बीच में अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, देखो मोर देन 200, ये मोर देन 200 का मतलब हो गया 200 से 400 तक। सर ये 400 कहाँ से ले आए बेटा, देखो मोर देन 350 तक जा रहे हैं ना, तो 350 से मोर कहाँ तक जाएगी बात, 50-50 का गैप है तो 400 तक जाएगी ना, ठीक है। तो ये 200 से 400 में 56 लोग हैं, और मोर देन 250 मतलब 250 से 400 तक के बीच में 38 लोग हैं, और मोर देन 300 कितने लोग हैं, मोर देन 300 आपके लोग हैं 300 से 400 के बीच में, और मोर देन 350 टू 400। अब अपने को क्या करना है, 250 एंड 300 के बीच में निकालने हैं। तो 250 एंड 300 में आप चेक करोगे तो ये डिफरेंस मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि देखो ना ये 250 से 400 के बीच में 38 लोग हैं, 300 से 400 के बीच में 15 लोग हैं, तो 250 से 300 के बीच में कितने लोग हैं भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो ये हो गए आपके 23% यहां पर निकल आएंगे, 23 लोग, यस 23 लोग जो हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। तो दैट इज इट, है ना। तो बच्चों आज हमने कंप्लीट सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, ये कंप्लीट दोनों करें बेटा। सी ऑप्शन, सेट सी के ऑप्शंस को करने की जरूरत नहीं है। 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछता नहीं है सर, 2 मार्क्स वाले भी नहीं पूछता, क्यों कराया आपने बेटा। ऐसा है 2 मार्क्स वाला 1 मार्क में आ सकता है, 5 मार्क वाला 1 मार्क में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए सेट ए सेट बी हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे इसके एडिशनल क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।